नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 7.3। ठीक है। इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे दी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। भाई 7.3 जब हम पढ़ा रहे थे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हमने पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न को ही कराया था। आज जो हम आपको कराने वाले हैं तीसरा चौथा पांचवा, मतलब इस अध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग को करना क्या, शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि हर बात आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि आप लोग को सरल भाषा में समझाने की। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है तीसरे नंबर प्रश्न में। और तीसरे नंबर प्रश्न है कि शीर्षों में शीर्षों दे रखा है यहाँ पे 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज एक शीर्ष है दे रखा है। ठीक है। और उसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, और इन सभी के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज को ज्ञात करना है। और इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। नहीं समझे? देखिए बिल्कुल समझिएगा। यहां हम एक ये ले लेते हैं, ये हो गया भाई साहब ये त्रिभुज। चलो ओके कहेंगे जी सर, ओके। अब देखो ये इसका नाम दे दो भाई। पहले इसका नाम दे दिए अपन ए, और इसका नाम दे दिए बी, और इसका नाम दे दिए सी। और ए बी के जो मध्य बिंदु है ये हो गया, और ए सी के मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, और बी सी के मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। तो इसको इससे जो है क्या बन जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को समझ लीजिएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है। ये मध्य बिंदु से जो है एक त्रिभुज बन गया। मैं इसका नाम देता हूँ डी, और इसका नाम देता हूँ ई, और इसका नाम एफ। क्या चलेगा ना, एफ। ठीक है। अब देखिए सवाल समझ में आ रहा है। एक बड़ा त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज उसके मध्य बिंदु वाला त्रिभुज जो हो गया डी ई एफ हो गया। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और अनुपात बताना है। क्या अनुपात है? ठीक है। लेकिन इसका जो है शीर्ष दे रखा है, बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है 0,1, और इसका भी जो क्रमागत है उसी प्रकार से लिखेंगे 2,1। ठीक है, 2,1 लिखे हैं, और 0,3। तो बीच में आप कहेंगे भाई साहब ये बताइए कि ये मध्य बिंदु का इसका तो मान ही नहीं दे रखा है, ये छोटा वाला त्रिभुज का शीर्ष दे ही नहीं रखा है। तो आपको मैं बता दूं कैसे निकालना कि शीर्ष बिंदु। बिल्कुल आसान वे में जानते हैं कि इसका मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है। जैसे डी निकाल लेते हैं, आपको पता है? नहीं पता है समझ लीजिए। मध्य बिंदु बराबर सूत्र हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, x1 + x2 बटे का 2, और y1 + y2 बटे का 2। ये होता है, ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। अब मध्य बिंदु निकाल लेंगे, जैसे ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो डी निकल जाएगा। उसी प्रकार ए सी का निकालेंगे मध्य बिंदु तो ई निकल जाएगा। बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो एफ निकलेगा ना। तो उसी प्रकार से हम लोग को बस निकाल लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी का निकालते हैं। डी बराबर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो x1 ये हो गया 0, x2 ये हो गया 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्या लिखते हैं 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 बटे का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया x2। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, कोमा लगाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे y1 क्या है, एक, अब माइनस में ना, अच्छा ये माइनस में है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में है, एक माइनस में, एक सेकेंड क्लियर कर लेना है। एक जो है माइनस में है और प्लस में एक इधर, बटे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाता है भाई, ये ऐड करते हैं 2 हो जाएगा, बटे का 2, और यहाँ पे एक तो 0 हो गया, -1 + 1 तो क्या हो गया 0/2। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ पे ये समझना है। ये क्या कट गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1, और किसी भी संख्या में 2 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब देखिए डी का जो अपन मान निकाल लिया ना, आसान तरीका से डी का मान क्या निकाल लिया अपन, यहाँ पे 1 और 0, टेंशन खत्म। ठीक है, उसी प्रकार से एफ का निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, आप लोग
कहीं पे निकालिए, हम यहीं पे निकाल लें ताकि आप लोग को समझ में। एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। एफ बराबर बी सी का मध्य बिंदु, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझे। अब यहाँ पे x2 ये हो जाएगा, यहाँ पे x1 और ये x2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x1 y2 x2 y2, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 + 0/2 ये हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 3/2, ये चीज़ समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बताना है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2/2 और 3 1 4/2, 2 एकम 2 खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे f बराबर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 और 2, मतलब f बराबर निकाल लिए हमने 1 और 2, ठीक है। निकल रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मध्य बिंदु हम लोग को निकालना है, उसके बाद इसका क्षेत्र, दोनों त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल के बता देना, ठीक है। ये थोड़ा सा दे रखा और कुछ है नहीं। अब देखो भाई, अपन लोग क्या करते हैं, यहीं पे ये निकाल ही लिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसको रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम ये बाकी चीज़ निकाल लेंगे यहीं पे, आप लोग को रिमूव नहीं करना है, ठीक है भाई, रिमूव आप लोग को नहीं करना है। चलो देखते हैं। अब अपन लोग यहाँ पे निकालेंगे ई ना, ई, और ई बराबर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, मतलब मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु है, ठीक है। उस प्रकार से देखा जाए, ये x1 और ये y1 x2 यहाँ तो लिखा हुआ है, टेंशन नहीं। 0 + 0/2 और ये कोमा लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, कोमा। अब यहाँ पे -1 + 3/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0/0, मतलब 0/2, और यहाँ पे 3 और 1 -1 ± तो क्या हो जाएगा, 2 3 2/2, ये हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। अब ये देखो 0 में भाग दिए 0, और यहाँ पे 2 एकम 2 कट गया तो 1 हो गया, ये क्या आ गया, 0 और 1 आ गया, ठीक है। मैं इसको रेड से लिख देता हूँ ताकि दिखे, 0 और 1 आ गया मिडिल पॉइंट, ठीक है। और ये जो है 1 और 2 है, जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। अब अपन लोग क्या किए, मिडिल पॉइंट निकाल लिए। तो मिडिल पॉइंट वाला कहानी ख़त्म हो रहा है ना, तो भाई मिडिल पॉइंट वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने कर लिया, ठीक है। आप लोग भी क्या करना, रिमूव नहीं करना आप लोग को, ठीक है। आप लोग क्या करना, इसको नोट लिखते चलना है, और नीचे में जाके आप लोग को ये चीज़ सारा चीज़ कर लेना है, ठीक है। मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को आगे का कार्यक्रम समझाऊँ। मिडिल पॉइंट निकाल लिए, शीर्ष निकल गया सबका, दोनों त्रिभुज का अपन लोग क्या किए, शीर्ष निकाल लिए। और शीर्ष जब निकाल लिए, यहाँ पे मिट गया है, तो यहाँ पे पहले लिख देना है, ये था 2 और 1, ठीक है। थोड़ा सा और हम साफ कर लेते हैं ताकि मस्त आ जाए, ठीक। और ये ठीक, अब समझ में आएगा, ठीक है। दो त्रिभुज का हमने शीर्ष ज्ञात कर लिया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो ये सारा निकालने के बाद अपन बड़े वाला त्रिभुज का ना, सबसे पहले बड़े वाला त्रिभुज को देख लिया जाए, या छोटे वाले को निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है कुछ बड़ा होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ जाएगा। याद रखना है x1 y2 + x2 y3, फिर स्टार्ट होगा जब x प्लस आया तो x3 आया तो y1 आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का मैंने तरीका बहुत बार बता चुका हूँ। y1 तो x2 + y2 तो x3, ठीक है, प्लस और यहाँ पे y3 तो x1, ठीक है। ये सूत्र है, सिंपल सी बात, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। छोटे वाला त्रिभुज में देखना है,
ठीक, अब यहाँ पे मैं इंडिकेट भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपन छोटे वाले त्रिभुज को निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखो भाई, हमने यहाँ पे क्या किया, छोटे वाले त्रिभुज को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ताकि हमें आगे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो सूत्र था उसको साफ साफ लिखा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये सूत्र सिंपल ही है, x1 y2, जैसे x1 आएगा y2 आएगा, x2 आएगा y3 आएगा, प्लस x3 तो y1 आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं आया वो आ जाएगा, माइनस लगाना है, y1 इंटू x2 प्लस y2 इंटू x3 प्लस y3 इंटू x1, ये सूत्र है बिल्कुल। तो अपन ये वाला जो डी छोटा वाला त्रिभुज था इसको बाहर निकाल लिए, और उसके साथ जो है ये फॉर्मूला जो यूज होगा तीनों शीर्ष बिंदु के लिए हमने अलग अलग कर दिया, x1 x2 और x3। इस तरह से दर्शाने के बाद यहाँ पे सूत्र में बस फिल करना है। ठीक है, और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद आप लोग को बस यहाँ पे ये फिल करते चलना है। ठीक है, देखो यहाँ पे x1 क्या है, x1 है 1, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे -1 या 1 है, क्या है यहाँ पे है 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है, x1 1 इंटू y2 मतलब गुने 1 प्लस x2 मतलब 0 गुने x3 क्या है, x2 क्या है 0, और y3 क्या है 2 गुने 2 प्लस x3 क्या है 1 है, और गुने y1 जो है यहाँ पे 0 दे रखा, बिल्कुल सभी जगह तो कट ही रहा। y1 0, y1 ऊपर में देखेंगे 0 इंटू x2 क्या है 0 ही है। चलो भाई हटाओ इसको, y2 थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए, y2 देखेंगे वहाँ पे 1 है, और गुने x3 जो 1 ही है, प्लस लगाइए y3 मतलब 2, और गुने x1 मतलब 1, ये दे रखा। ठीक है, यही है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 ख़त्म ही हो गया, ये भी 0 ख़त्म ही हो गया, ये भी 0 ख़त्म ही हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस 2 ये आ गया। सर यहाँ पे ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है, तो ये 2 1। चलिए अब यहाँ पे सारा चीज़ मिलाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, जो कि मैंने छोड़ दिया था अभी, देखो 1/2, और यहाँ से देखिए ये 1 ही हो गया 1। अब ये 0 ख़त्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ किसी संख्या 0 हो जाता है, ये भी ख़त्म है। अब माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाइए, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस का इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और इधर 1, और ये -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3, और यहाँ पे देखा जाए 3, तो यहाँ पे 1/2 और ये 2 गुने 2, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/2 हो जाएगा इसका, तो ये 2 एकम 2 ख़त्म हो गया, तो इसका आ गया एक मात्रक स्क्वायर। ठीक है, तो DEF जो था DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मात्रक हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आता है किसका, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़े वाला त्रिभुज को भी हम लोग फिर से यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं किस प्रकार से। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, ये सूत्र भी लिख लिया और ये दर्शा भी दिया, बड़े वाला त्रिभुज को भी बाहर निकाल लेना है, एक एक करके बनाना भाई, तभी जाके आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे हम एक एक करते तो फिर दिक्कत हो जाता है, अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम इसलिए दर्शा दिया ताकि हमें भरने में फिल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 चीज़ें आपको पहले हम समझा चुके हैं। अब लिखेंगे 1/2, अब ये लगाएंगे, अब ये x1 देखिए यहाँ पे जाके 0 और y2, जैसे y2 देखेंगे तो 1, कहानी खत्म, प्लस है लगाइए x2 2 है सर, 2 गुने
y3 क्या है सर, यहाँ पर y3 देखिए तो 3 है, चलिए ये तो बच गया, प्लस x3 क्या है 0 है, x3 0 है, और y1 1 है माइनस का, ये भी कहानी खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे y1 जो है हमारे पास माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1, और x2 जो है 2 है, और प्लस लगाएंगे y2 1, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा दिक्कत हो जाएगी, x3 0, y3 3 और गुने x1 क्या है 0 है, ये रहा ये आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई ये सॉल्व आराम से हो जाएगा, 1/2, ये कहानी खत्म है, ये भी कहानी खत्म है, बच गया क्या 3 दूने 6, माइनस है माइनस लगाइए। अब यहाँ पे ये जो है पहले से माइनस में है तो इसको ये माइनस लगाएंगे और अपन ये घेरा दे देंगे, और ये देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस ये भी राम कहानी, ठीक है, और ये भी राम कहानी, ये भी राम कहानी, तो माइनस माइनस जो है इसको यहाँ पे हम देखा नहीं थे इसलिए दे दिए। अब देखिए 1/2 और 6 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया 8, और ये क्यों मैंने दे दिया, ये हो गया 8, ये गुना हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 8/2, 4 दूने 8, तो मतलब इसका 4 मात्रक स्क्वायर आंसर आया। तो छोटे वाले और बड़े वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और छोटे वाला जो त्रिभुज था अतः प्रश्न जो कह रहा था, अतः प्रश्नानुसार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालें बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो सवाल कितना 17 मिनट का हो गया भाई, तो 1 निकला था ऊपर वाले त्रिभुज का DEF का, ठीक है, DEF का 1 निकला था, और नीचे वाला का 4 निकला है, तो 1/4 इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 1/4 आंसर हो जाएगा। चलिए कहानी खत्म हो गया, बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझा दिए, 3 नंबर का, चाहते इसको 10 मिनट में भी बना सकते, 7 मिनट में भी बना सकते, लेकिन आपको एक एक पार्ट करके समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए अगला देख लेते हैं चौथे नंबर सवाल को। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर सवाल, देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस कर्व में दे रखा, मतलब शीर्ष पता है, तो चतुर्भुज भाई साहब इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये चतुर्भुज हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। अब इस पे अपन कुछ नाम देते हैं, A B C और D, और इसका शीर्ष जो दे रखा है देखो कर्म बाय कर्म दे रखा -4 और -2, ये माइनस वाला है, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग चट्टी पट्टी कर सकते हैं, उसके लिए नो टेंशन। B और D सॉरी A B C, अच्छा इधर से अपन गलत लिख दिए, तो अपन यहाँ पे जो है C लिखेंगे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से A B C और D, तो C जो है यहाँ पे दे दिए 3,5, इस प्रकार से यार है, -5 है, ये -5 है, ठीक है। अब यहाँ पे D जो बच गया है, जो D बच गया है 2 और 3 बच गया। अब इस पे कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, भाई यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकल के आता है। पहला तो आप ये काम कर लो, इस चतुर्भुज में यदि आप लोग चाहते हो थोड़ा लॉन्ग टाइम देने के लिए, तो ये विकर्ण हो गया इसका, सॉरी ये क्या हो रहा भाई, अच्छा रहने दो जैसे भी है, ये विकर्ण हो गया, तो ये ए 2 त्रिभुज हो गया, ठीक है, ध्यान देना, ए बी सी त्रिभुज हो गया और ADC त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, पहला काम तो ये कर दो, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। दूसरा काम आपको मैं बताता हूँ जो इजी वे में, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र याद कर लो, सेम त्रिभुज के जो आपको मैंने सूत्र बताया उसी प्रकार से। तो देखिए
सबसे पहले ये से सवाल आवे, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना है। तो ये चीज़ आपको नहीं नोट करना, मतलब मैं अपने लिए नोट्स कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये डब्बा बना लिए, ठीक है। अब ये डब्बा आपको बनाना नहीं है, ठीक है, हम अपने लिए बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1 और x2, इस प्रकार से होगा। x1 क्या है यहाँ पे देखिए, तो 4, सॉरी ये तरीका नहीं होगा, अपन गलत हो गया, पूरा का पूरा लिखना होगा। देखो x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखो सबका मान बताओ। x1 का मान क्या है, -4, जो पहले वाला है -4, ठीक है। और दूसरा देखो -3, ठीक है। और तीसरा c, फिर 3, और चौथा जो है 2 है, ये दे रखा है। सिंपल सी बात हम समझते चलिए। और y1 y2 y3 और y4। अब इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। y1 -2 -5 -5 सब जगह है, और y4 3, ये हो गया। अब आते भाई सूत्र पे, चतुर्भुज का सूत्र। आपको मैंने 2 तरीका बताया, या तो आप इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, निकल जाएगा, या चतुर्भुज का सूत्र याद रख लो। तो चतुर्भुज का जो सूत्र होता है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझाते। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि x4 तक है, ठीक है, बराबर 1/2। देखिए यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया था त्रिभुज वाले क्षेत्र में x1 y2 आएगा, प्लस यदि x2 आया तो y3 आएगा। उसी प्रकार से x3 आया तो क्या आएगा, x4 आएगा, सॉरी y4 ना, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता भाई, ये तो गलती बात है। अब यहाँ पे y4 आएगा, ठीक है, और y4 आ गया, तब प्लस y4 के बाद यदि x4 आया तो क्या हो जाएगा, y1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y1, ठीक है, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए माइनस लगा है, सेम उसी प्रकार से अब y1 स्टार्ट करते हैं, x2 आ जाएगा, प्लस y2 आता है तो क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, प्लस y3 आएगा तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। यदि प्लस लगाइए, फिर देखिए y4 आया तो x1 आ जाएगा। ये हो गया सूत्र, उसी प्रकार से सूत्र था ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ये सूत्र याद कर लीजिए, त्रिभुज वाले सूत्र से बना दीजिए, वही है सेम टू सेम, कहीं सूत्र में बदलाव नहीं है। अब आइए, अब यहाँ तो हमने x और y सबको दर्शा ही दिया, तो अब लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ से स्टार्ट होता, ध्यान दीजिएगा, x1 देखेंगे ऊपर में -4 गुने y2 देखिए -5 प्लस x2 जो है -3, ध्यान देते चलेंगे, गुने y3 देखिए y3 जो है -5 है, देख लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने बनाई, ये बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में, ठीक है। x3 जो है यहाँ पे देखेंगे 3 है, और y4, ठीक है, x3 और y4 जो है y4 3 ही है, x3 3 y4 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ, y4 जो है यहाँ पे x4 जो यहाँ पे 2 है, और y1 जो है -2 है। किया ऊपर में वो चीज कर लेंगे तो आप लोग जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई नहीं। अब देखिए y1 देखेंगे ऊपर फटाक से -2, x2 -3 प्लस y2 देखिए -5 गुने
-5 गुने y2 और x3 क्या है 3 है। अब यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये माइनस बड़ा करते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 हो गया। अब ये कौन सा लिखे थे भाई, ये y2 और x3 3 है। और ये y3 देखिए, y3 जब देखने के लिए जाएंगे तो -5 मिलेगा आपको देखने को, गुने और x4 जो है आपको 2 मिल जाएगा, प्लस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो है y4 जो है आपका 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई x1 -4, ये हो गया। इतना करने के बाद अब आते हैं आगे के सॉल्यूशन पे, 1/2। अब देखो थोड़ा सा ये छोटा होगा, 4 पंचे 20, माइनस प्लस हो जाता है, सिंपल सी बात ये आप लोग जानते हैं, 20 प्लस 3 पचे 15 प्लस 3 तिये 9, ठीक है, ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड में आते हैं, 3 तिये 9 और 4 भी है ना भाई, ओ 4, यहाँ पे -4, ये तो पहला कंपाउंड का भी नहीं हुआ है, प्लस करके लिखना है, 3 तिये 9 हो गया 4, -4। अब ये माइनस दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट कंपाउंड, 3 दूना 6, सिंपल सी भाषा में 6 माइनस 5 तिया 15, ठीक है, और ये प्लस माइनस ही हो जाता है, माइनस में है भी। और यहाँ पे माइनस 5 तिया 15, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और प्लस 4 तिया 12। यहाँ पे हो गया है भाई थोड़ा सा लोचा क्या हुआ है, अपन यहाँ पे थोड़ा सवाल में ये जो सी है इसको अपन गलत लिख चुके हैं शायद, देखिए ये ए बी और सी, यहाँ पे 3 और 2 -2 है, लेकिन अपन यहाँ पे 5 दे दिया, सारा का सारा कहानी ख़त्म होने वाला था यहाँ पे। लेकिन मैंने अभी जैसे ध्यान पड़ा कि यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उल्टा जा रहे हैं, तो गलती हो गया। तब अपन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक करने के बाद वही तरीका और कुछ है नहीं, और ये हो गया आपका y जो है यहाँ पे y3 के जो ये -5 ये नहीं होगा, -2 होगा वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ y3 है वहाँ पे हम चेक आउट कर लेते हैं, y3 की जगह पे -2 देना होगा, तब जाके सही होगा। तो इसलिए हम वीडियो को पॉज करके उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ वही है। तो 1-2 जगह जो था मेरा मिस हो गया था मेरे से, ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, बाकी चीज़ सही हो गया, अब सारी चीज़ सही है। बाकी यहाँ पे 2 चेंज हुआ, यहाँ पे 5 था चेंज हुआ, ठीक है, और सारा चीज़ ठीक था। तो आप लोग जब फील करेंगे ये सारी चीज़ तो थोड़ा केयरफुल्ली होके ही इसे करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। 1/2, 4 पंचे 20, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 3 दूने 6 प्लस और 3 तिये 9, ये हो गया 3 तिये 9, और ये -4, ये -4 हो जाएगा। इसको यहीं पे हम कर लेते हैं, -4, ओ सॉरी, ये -4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ, बाकी चीज़ देखिए 6, 3 दूना 6 और सब माइनस में ही आएगा, 15 और ये 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। और 1/2 इसको जब ऐड करेंगे, 26 9 35, 35 में 4 गया 31, ठीक है, माइनस, और ये माइनस हो गया, और 6 ये सारा कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, -6 और ये 25 हो जाएगा, ये 25 माइनस का, ये माइनस का 25, तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पे 31 माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस, तो 31 प्लस 25, ठीक है। तो 1/2 जो बड़ा संख्या है वो प्लस में है, तो इसलिए प्लस में लिखना है। यहाँ पर देखिए 5 1 6 3 2 5, 56 हो गया, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 56/2, 28 दूना 56, तो इसका जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकल के आ गया 28 वर्ग मात्रक,
मात्रक वर्ग या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या ये जो भरने वाला है, फील करने वाला, उसको थोड़ा केयरफुली होके भरे। यदि थोड़ा सा भी मिस होगा, जिस प्रकार मेरे से हुआ था, तो 1-2 मिनट का चक्कर लग गया मुझे भी, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी चीज़ आराम से आसान से हो जाएगा। आइए लास्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, 5वें नंबर सवाल को, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है 5वें नंबर सवाल को, उसको भी हम लोग हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में, ठीक है। देखो भाई 5वां नंबर सवाल कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3, किसी त्रिभुज को एक माध्यमिका उसे बराबर 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यदि उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष दे रखा। नहीं समझे? देखिए ये सवाल जो है अतर पतर कुछ भी बोलो कोई नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो ये एक त्रिभुज है भाई, अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदु की बात हो रही है, माध्यमिक, तो मैं बोलूँ ये हो गया माध्यमिक, इसका ए पहले ये देते हैं और बी समझते चलिएगा सी, और इसका माध्यमिक जो बीच में है ये मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। और इसके बीच ये मध्य बिंदु हो गया, इसको कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग डी, ठीक है। ये तो कहने का इसका मतलब ये है कि यदि ये एक त्रिभुज को एक मध्य बिंदु दे दिया जाए, 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया जाए, तो इसका परिणाम जो होगा क्या होगा, बराबर आएगा या क्या आएगा, ये पूछ रहा है। नहीं समझे? मतलब ये डी दे दिए, अब इसका त्रिभुज का कहने का मतलब है कि ये 2 भाग में बट गया। अब इसको सत्यापन करना है भाई 2 भाग में बटा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं डी जो है एक मध्य बिंदु है, यहाँ पे और सारे देखिए ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है 4, -6 और बी का मान दे रखा है 3, -2 और यहाँ पे सी का मान दे रखा है 5, -2। अपन लोग करने वाले क्या हैं, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपन मध्य बिंदु निकालेंगे और 2 त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे ADB और ADC त्रिभुज बन जाएगा। दोनों त्रिभुज को अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है वो पता चल जाएगा, समीकरण 2 क्षेत्रफल निकलेगा, पता चल जाएगा दोनों 2 भाग में बटा हुआ है कि नहीं, ये त्रिभुज जो है 2 भाग में बटा हुआ है या नहीं, ये ठीक है। सबसे पहले डी जो है, चूंकि डी बिंदु बराबर BC का मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है x1 + x2 बटे का 2 y1 + y2 बटे का 2, ये होता है सूत्र, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो अपन यहाँ पे देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। इस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज़ जान ही रहे, 3 + 5 बटे का 2, x1 क्या है 3, x2 क्या है 5 बटे का 2 कर दिए, y1 जो है -2 है और +2, y2 भी 2 ही है बटे का 2, 5 3 हो गया 8 बटे का 2 और यहाँ पे -4 बटे का 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर आ जाता है 4, -2। नहीं गलती हो गया भाई, यहाँ पे ये -2 और +2 प्लस तो माइनस ही हो जाता है, यहाँ पे तो मैंने गलत कर दिया। देखो भाई थोड़ा सा हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये हो गया 0/2, यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। 4, 0 आ गया, तो ये डी का जो अपन मान निकाल लिया 4, 0, टेंशन फ्री हो गया 4, 0, ठीक, ये निकाल लिए। अब अपन लोग करना क्या है, अपन लोग को ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABD का क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया ABD, ये हो गया, या 2 बराबर भाग में बटा हुआ ये नहीं, ये पूछ रहे हैं ना ABC ABD, दोनों त्रिभुज को अपन लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार ज्ञात करते थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। तो देखो भाई इसको हम पहले मिटा लेते, मिटाना जरूर होगा, कहीं कि यहाँ पे हम लिखने, तो ये चीज़ आप अपने कॉपी से नहीं मिटाना, आपको अपने कॉपी से इसको बिल्कुल भी नहीं मिटाना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जाएंगे तो फिर पिक्चर ड्रॉ करना होगा, पिक्चर ड्रॉ
पिक्चर सामने में रहेगा तभी मज़ा आता है। ठीक है, देखो आप जाओ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रामायण कथा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे 1/2। देखिए याद है, आपको भी याद होगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 है, नहीं है, y1 हो जाएगा। चलिए माइनस y1 x2 y2 x3 y3, सॉरी प्लस भी देना है, प्लस भूल जाते हैं, प्लस y3 x1, यही सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाक से करते हैं। 1/2 अपन ABC त्रिभुज में देखना है। ठीक है, ABC वाला त्रिभुज में। अब देखो भाई x1 यहाँ जो है, x1 जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, x1 ये हो गया और ये y1 हो गया, x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसके लिए अब देखो x1 जो है हमारे पास है 4 गुने y2 जो है हमारे पास -2। ठीक, ये -2 है, प्लस x2 देखो सॉरी 3 है, और y3 जो अपन पास y3 देखिए y3 2 है। ठीक है, 2 प्लस x3 5 गुने x3 गुने y1 जो हमारे पास -6 है। ठीक है, ये हो गया माइनस y1 जो है -6 है गुने x2 3 प्लस y2 जो यहाँ पे देखिए y2 जो है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। y2 देखेंगे तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा y2, और x3 जो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसको घेर लीजिए ताकि अच्छा होगा। अब y3 जो है यहाँ पे देखिए 2 है, 2, और x1 जो यहाँ पे 4 है गुने 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बटेगा 1/2, और यहाँ पे 4 दूने 8 -8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 पंचे 30 माइनस का, और ये घेर दिए, 3 दूना 6 3 18 ना, यहाँ पे 6 3 18 माइनस का, और प्लस माइनस ये हो जाएगा, 5 दूने 10 माइनस का, और प्लस 4 दूने 8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी चीज़ सॉल्व हो गया। 1/2, अब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 2, और प्लस माइनस में ही रहेगा, तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा 32, और माइनस का 32, और माइनस ये देखिए यहाँ पे है 10 और 8, 2 10 और ये 8, प्लस माइनस 20 हो जाएगा, -20। ठीक है, ये चीज़ हो गया -20, पहले से माइनस लगा हो एक ठो। ठीक है, 1/2। अब देखो 32 और 20, या तो डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या इसको ऊपर में जाके जोड़ भी सकते हो, जोड़ दो, तो ये प्लस माइनस ही हो जाएगा, -32 और माइनस प्लस 20। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1/2, और गुने क्या हो जाएगा, -12, तो उसको लिख सकते 1/2 -12/2, 3 दूना 6, जो आ गया -6 मात्रक। ठीक है, मात्रक हो गया। अब देखो ये तो निकल गया पहला वाला का, अब ABCD का निकालना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप लोग को निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 x1 y2 प्लस क्या है x2 y3 प्लस x3 y1, ये सूत्र है, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 तो है नहीं x1। ठीक है, इस तरह से ये हो गया सूत्र। अब बाकी चीज़ जो है वो चीज़ दर्शा दीजिए, ये वाला चीज़ दर्शा देंगे आप लोग, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में समझें। ऊपर वाला आप लोग लिख लिए हैं, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यदि हमने ये नहीं किया तो क्या नहीं किया, तो ऊपर वाले जो त्रिभुज है उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, त्रिभुज जो है ऊपर वाले उसको नीचे ले आते हैं। अब अपन लिखे हैं यहाँ पे ए बी डी, ठीक है, ये त्रिभुज लाना है। तो ए बी डी त्रिभुज लाने के लिए सबसे पहले ये एंगल करना है ऐसे, ठीक है, और दूसरी एंगल को यहाँ ले जाना है ऐसा, ठीक है, और एक और एंगल इधर से लगाते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा इधर उधर के लिए नई टेंशन नहीं लेना है, चलो वही मिटाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्या क्या था फिर से देख लीजिए और इसका मान भी लिख लीजिए, ए बी डी, ए और बी और डी। ठीक है, यही था ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान क्या था, 4 और -6, 4 और -6 लिख लेंगे, और b का जो मान था 3 -2, और इसका जो निकाले थे 4 और 0। ठीक है, ये मान हो गया, और आपको यहाँ पे फिल करते चलना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे फिल करते चलना है, 1/2 x1 का मान, x1 ये हो गया, और इस प्रकार से ये मान रख देंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद भाई अब यहाँ पे अपन कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। देखो भाई, x1 जो है यहाँ पे देखो 4, ठीक है, x2 देखो तो y2 देखो यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा -8, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब प्लस, अब देखो प्लस x2 क्या हो गया यहाँ पे x2, चलो यहाँ पे देखो, अब ये एक कर लेते फटाक से, x2 यहाँ पे देखिए -2, और ये यहाँ पे y3 जो है 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस x3 जो है यहाँ पे 4, x3 जो है यहाँ पे 4, और y1 जो है -6, तो 4 यहाँ पे है 4, और यहाँ पे -6 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -24। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -24। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा झमेल नहीं। y1 देखेंगे यहाँ पे -6, और x2 यहाँ पे देखेंगे 3, 6 3 18 माइनस में था। अब प्लस है, प्लस लगाएंगे, या पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y2 जो है -2, तो माइनस में आएगा, इसलिए माइनस रख दिए। x3 यहाँ पे 4, तो 4 और 2, 4 गुने 2, तो 8 हो जाएगा माइनस का ही। अब देखो +0, हाँ भैया 0, y3 है, y3 0 है, बाकी भी संख्या से गुना होगा तो वो 0 ही होगा, तो ज़्यादा खटर पटर करने की ज़रूरत नहीं। 1/2, और बाकी इसको ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 30। ये चीज़ तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे किस प्रकार सेट करना, -30 और माइनस, और इधर -26। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग अच्छी तो जोड़ घटा तो भाई आप लोग जान ही रहे हो, इतना बताए तो ये चीज़ कर सकते हो। 30 और ये यहाँ पे सॉरी, ये 24 और 8 4 12, तो ये 32 हो जाएगा ना भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 26 6 32, मतलब 6 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ही, हाँ -6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो ऊपर चला जाएगा, -6/2, 3 दूना 2 3 6, मतलब 3 मात्रक आएगा। इसलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट बता रहे हैं ताकि आप लोग इस पर ध्यान देंगे। वर्ग मात्रक वर्ग, या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं।
तो भाई ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हमने यहाँ पे जल्दीबाजी कर दिया, उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि आप लोग को भी कुछ ना कुछ तो हल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बताया, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमें वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके बता देना भाई, दूसरा वीडियो बना के दो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज जो है हमारा 7.3 खत्म हो गया। त्रिकोणमिति का जो है फंडामेंटल पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आप लोग को बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिलते कि नहीं वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।